हे व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिता कुमावत एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम बैक करती हूँ हमारे इस प्यारे से ब्यूटीफुल चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, यहाँ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अफर्मेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड वीडियोस, गाइडेड मेडिटेशंस और जो भी आपको मोटिवेट कर सकूँ वो सब कुछ। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी। ये सक्सेस स्टोरी एकदम बुलेट वाली सक्सेस स्टोरी है। बहुत ही एकदम छोटी है बट बहुत बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाली है। तो दोस्तों, ये जो सक्सेस स्टोरी है ये लिज़डी नाम की किसी लड़की की है। उन्होंने अपना पूरा नाम रिवील नहीं किया है, उन्होंने सिर्फ इसको डॉट लगाकर छोड़ दिया है। आपने को क्या करना है, नाम से अपने को तो सक्सेस स्टोरी सुननी है यार। तो डी बताती है कि वो जो है एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती थी और उनकी जॉब से मतलब कि सैलरी ठीक ठाक थी, मतलब ज़्यादा नहीं थी, कुछ खास नहीं थी। वो सिर्फ उनकी लाइफ का गुजारा कर पाती थी हर महीने अपनी सैलरी से। जो भी उनका रेंट वगैरह है, खाना पीना है, घूमना फिरना, सिर्फ उस सैलरी से वही हो पाता था। उनके पास कोई भी सेविंग्स वगैरह नहीं बच पाती थी। और ऐसा वो काफ़ी सालों से वो जॉब कर रही थी। कुछ जॉब ऐसी होती है ना जहाँ पे आपको ज़्यादा इंक्रीमेंट प्रमोशन वगैरह नहीं मिलता है, भले आप कितने भी टाइम से वहाँ पे जॉब करो। तो अब लिज़ डी को धीरे धीरे ये ख्याल आया है कि यार अगर मैं रिटायरमेंट हो गई तो मेरा क्या होगा, मेरे फ्यूचर में मेरा क्या होगा अगर मेरे पास कोई भी सेविंग नहीं है, मेरी सैलरी बहुत कम है और इस सैलरी में सिर्फ मैं अपनी लाइफ का गुजारा कर पा रही हूँ। तो लिज़ डी को जो है द सीक्रेट के बारे में पता था। उन्होंने द सीक्रेट जो बुक है वो पूरी पढ़ी हुई थी। इसके अलावा उन्होंने द सीक्रेट मूवी भी देखी थी और उन्होंने ग्रेटेस्ट सीक्रेट के नाम से एक और बुक है वो भी पूरी पढ़ी थी। तो उन्होंने सोचा अब अपनी ज़िंदगी में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने का टाइम आ गया है। उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था बट कभी यूज़ नहीं किया था। तो उन्होंने सोचा अब मुझे चाहिए तो है पैसे बहुत सारे, तो क्यों ना मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करूँ, क्योंकि अब उनको उनकी जॉब से तो इतने पैसे मिल नहीं पा रहे थे। तो लिज़ डी ने क्या किया, एक नोटबुक ली और उसमें सब कुछ लिख दिया कि मुझे किस वजह से पैसे चाहिए और मुझे कितने पैसे चाहिए। एग्जैक्ट अमाउंट उन्होंने उस बुक में लिख दिया और वो जो अमाउंट था वो बहुत ज़्यादा बड़ा था बट उन्होंने उस अमाउंट को रिवील नहीं किया है कि मुझे इतने सारे पैसे चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी लिख दिया कि ये पैसे मुझे नवंबर में मिलेंगे, थैंक यू यूनिवर्स। उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट सब कुछ लिख दिया था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे इस रीज़न से पैसे चाहिए और ये जैसे मुझे नवंबर में रिसीव हो जाएंगे। उसके बाद वो विजुलाइज करने लग गई कि हाँ अब उनको पैसे मिल गए, उनके पास उनके पैसे आ रहे हैं। ऐसा वो डेली विजुलाइज करती थी और अपनी कॉपी में स्क्रिप्टिंग भी करती थी कि मुझे मेरे पैसे मिल गए हैं। कभी कभी उनको डाउट होता था कि यार मैं इतना बड़ा अमाउंट यूनिवर्स से मांग रही हूँ, क्या मुझे मिलेगा, कैसे मिलेगा, कि ये सब कैसे होगा यार, यूनिवर्स मुझे कहाँ से देंगे। बट फिर उन्हें द सीक्रेट की वो बात याद आती थी कि आपको ये नहीं सोचना है कि कैसे होगा क्या होगा, आपको सिर्फ वो सोचना है जो वो आपको चाहिए। तो फिर वो अपना फोकस जो इस बात से हटा देती थी कि ये सब कैसे होगा, वो सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती थी कि हाँ यूनिवर्स मुझे देंगे। सिर्फ उन्होंने यूनिवर्स को कमांड दी, यूनिवर्स को बोल दिया कि मुझे इतने पैसे चाहिए, इतना अमाउंट चाहिए और थैंक यू सो मच कि मुझे रिसीव हो गया है। तो उन्होंने लगातार काफ़ी दिनों तक ऐसे डेली विजुअलाइज किया। ये बात लगभग अगस्त की जब उन्होंने लिखा था कि मुझे नवंबर में पैसे मिल जाएंगे। और आफ्टर 2 महीनों बाद उनको उनकी कंपनी से ईमेल आता है कि हाँ आप हमारी कंपनी में इतने साल से जॉब कर रही है, इसलिए हम आपको कुछ एक्स्ट्रा मनी देना चाहते हैं एज अ मतलब कि गिफ्ट की तरह कि आपने हमारी कंपनी में इतने टाइम से काम किया उसके लिए। और साथ में उनकी कंपनी से उनको ये भी ईमेल आता है कि आपका कुछ पैसा भी हमारे पास बकाया है जो कि हमने आपको नहीं दिया, तो हम आपको वो पैसा भी लौटाना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यूनिवर्स से कुछ मांगो तो ये ध्यान रखिएगा कि हमें ये नहीं सोचना है कि ये मैसेज देखकर डी को बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि वाह ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, मेरी कंपनी का तो कोई, मुझे पता ही नहीं कि उनके पास मेरा पैसा बकाया था और इतने सालों में तो उनकी कंपनी ने उन्हें कभी कोई गिफ्ट नहीं दिया और वो भी गिफ्ट में इतने सारा अमाउंट पैसा कोई कंपनी किसी को दे रही है। डी समझ गई कि ये सब तो यूनिवर्स का कमाल है। तो उनको उस टाइम सिर्फ ईमेल रिसीव हुआ था, तो उन्होंने 2-3 दिन बाद इसको कंफर्म करने के लिए अपने बैंक को बैंक मतलब अकाउंट को चेक करने के लिए वो बैंक गई और उन्होंने वहाँ पे जाकर चेक किया तो उनके जो अकाउंट में एग्जैक्ट अमाउंट नवंबर में उनके अकाउंट में मतलब कि आ गया था उनकी कंपनी की ओर से।
वो तो इतनी खुश हुई, उन्होंने यूनिवर्स को थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच यूनिवर्स मुझे मेरे पैसे देने के लिए और मेरी ज़िंदगी की टेंशन दूर करने के लिए। तो दोस्तों आज की जो सक्सेस स्टोरी थी काफ़ी छोटी थी बट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन वाली थी। डी ने हमें बताया कि किस तरह से हमें यूनिवर्स को ये नहीं पूछना है कि हमें जो चाहिए वो कैसे होगा, कब होगा, क्यों होगा। प्रकृति यूनिवर्स अपने आप में खुद बदलाव करेंगे हमारी विश को मैनिफेस्ट करने के लिए। हमें सब यूनिवर्स पे छोड़ देना चाहिए, हमें सिर्फ यूनिवर्स से मांगना है और यूनिवर्स पे भरोसा रखना है कि जो हमने मांगा है वो हमको मिलेगा। और अगर आप ये सोच पाए कि मुझे मिल चुका है तो और ज़्यादा बेटर है, आप उस चीज़ को और जल्दी मैनिफेस्ट कर लोगे। हमें इस चीज़ पर सवाल नहीं उठाने हैं कि कौन सी चीज़ हमें कब मिलेगी, कैसे मिलेगी। अगर आपने यूनिवर्स को बोल दिया है तो आपको ज़रूर और ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों आपको मेरी सक्सेस स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईमेल दिया है, आप मुझे वहाँ से सेंड कर सकते हैं। मैं यहाँ आपकी सक्सेस स्टोरी सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।